Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the electrophilic substitution of benzene. Let's start. तो बेटा पहले हम फोकस करेंगे बेंजीन पे, देन विल कम ओवर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जिससे हम ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट को भी कवर अप करेंगे. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है बेटा. फॉर एग्जांपल कोई बेंजीन का रिएक्शन होएगा ना, वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है. सिंपल है, आपके पास पहला रिएक्शन दैट इज हैलोजिनेशन, और अगर मैं हैलोजिनेशन में ब्रोमीन की एडिशन करता हूं तो बेटा वो एडिशन तो होएगी सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन में. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज करना होगा. हैलोजिनेशन की अगर हम बात करें, सो सिंपल बेंजीन है, बेंजीन reacts with halogen, it could be Cl2 or Br2. बेटा for this thing we have to use a specific condition. Condition क्या है? AlCl3, that is a catalyst. ठीक हो गया? AlCl3 और FeCl3, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो that used to make electrophile. ठीक है, रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, एक H की जगह पे एक Cl चला जाएगा और रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो गया. सब्स्टिट्यूशन ही शो करवानी है ना, तो सब्स्टिट्यूशन तो हो गई, and we'll get one HCl. This is substitution reaction. But what is the mechanism behind that? इसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कई मर्तबा पूछते जाते हैं एमडीकैट में, so that's why it is important to understand the mechanism of electrophilic substitution reactions. बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, इन्होंने कौन से रिएक्शन शो कर दिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और टोलुइन का एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी होती है. ठीक हो गया, डिफरेंट कंडीशन पे. फिनॉल विल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, वो अपने रिंग के बाहर भी रिएक्शन शो करता है, दैट इज द सेपरेट रिएक्शन, लेकिन ये तीनों मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करवाएंगे. सो इसी रिएक्शन को पहले हम डिस्कस करते हैं. मैकेनिज्म क्या होएगा? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल reagent reacts with a catalyst और electrophile बनेगा. Cl2, that is the halogen, it reacts with FeCl3 या AlCl3. रिएक्शन होएगा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के दरमियान में, and it will give you Cl positive. It becomes an electrophile. electrophile बनेगा फर्स्ट रिएक्शन में along with the base AlCl4 negative. This is acting like a base. ठीक हो गया? बेस क्या होती है? हाइड्रोजन को जो गेन करते ही है. ठीक है, which can accept hydrogen ion. So बेटा it will act like a base. अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बेस है. And what is electrophile? Electron loving species called electrophile. Phile का मतलब होता है electron lover. So Cl positive is electron lover. So पहले बेंजीन का डबल बॉन्ड जो होएगा, इट विल अटैक ओवर दिस इलेक्ट्रोफाइल. रिएक्शन को आप डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही बन गया, नाउ द रिएक्शन हैज स्टार्टेड. Cl पॉजिटिव पे बेंजीन का ये डबल बॉन्ड अटैक करता है. ठीक हो गया? जैसे ही यहां पे अटैक होएगा, सो दिस बेंजीन रिंग will rupture. रप्चरिंग ऑफ बेंजीन रिंग होएगी. किस तरह से? उसका डबल बॉन्ड जो दिस डबल बॉन्ड है, इट विल गोइंग टू ब्रेक डाउन. ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहा, ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहा, बट दिस डबल बॉन्ड हैज ब्रोकन नाउ. सो Cl यहां पे अटैच हो गया along with H, because this each carbon 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन्स के साथ अटैच है. सो हाइड्रोजन तो मौजूद था, बट दिस कार्बन इज नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स हैं, बट दिस कार्बन इज नॉट हैविंग 4 बॉन्ड्स नाउ. इसके पास
3 बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. ठीक हो गया. फर्स्ट स्टेप में आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना और बॉन्ड ब्रेक हो गया बेंजीन के रिंग का. सेकंड स्टेप में व्हाट विल हैपन, दोबारा फॉर्मेशन हो जाती है बॉन्ड की, Cl हाइड्रोजन एंड दिस पॉजिटिव. बेटा बेस इज गोइंग टू अटैक ओवर द हाइड्रोजन नाउ. कौन अटैक करेगा? बेस. एंड व्हाट इज बेस इन दिस रिएक्शन? AlCl4 नेगेटिव. इट विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड है इट will break down that bond और पॉजिटिव चार्ज लेके यहां से रिमूव हो जाएगा. इन दिस प्रोसेस H is positive, that is removed, Cl negative यहां पे है. So by the combination of H positive and Cl negative आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl. ठीक हो गया. And this ring will regain its double bond. और यहां पे आपके पास एक Cl अटैच हो गया. एक्चुअली हुआ तो वही है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है लेकिन एक Cl आ गया. बट यू हैव टू रिमेंबर कि किस पे अटैक हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल पे. कौन अटैक कर रहा है? बेंजीन के रिंग्स. फिर हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो रहा है? व्हेन द बेस इज गोइंग टू अटैक ओवर द हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ, HCl बन गया और AlCl3 आपके पास वैसे ही अलग हो गया बिकॉज इट वॉज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट. ठीक है, सो दिस इज कैटलिस्ट. सो इस तरह से रिएक्शन होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, स्पेसिफिकली क्लोरीनेशन. ठीक हो गया. बेटा सेम प्रोसेस यू कैन यूज फॉर ब्रोमीन एज वेल. इफ वी हैव टोलुइन, टोलुइन के लिए व्हाट विल हैपन? अगर ब्रोमीन की आप सब्स्टिट्यूशन करवाते हो इन टोलुइन, what will happen? It is more reactive. Plus आपके पास क्या है जी? Cl2 की आप सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो. You used AlCl3 catalyst, यहां पे भी आप AlCl3 catalyst यूज करते हो. It will give you 2 possible products. बेटा this is activator. यहां पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का. अगर यहां पे एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट इज X. इफ X इज एक्टिवेटर, इफ X इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटर है, इट एक्टिवेट्स द रिंग, तो बेटा वी विल हैव 2 पोजीशंस जहां पे Y सब्स्टिट्यूट हो सकता है. एक और फर्दर अगर सब्स्टिट्यूशन आप करवाना चाह रहे हो तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कैन अटैच ऑन दीज 2 पोजीशंस, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे. सो बेटा कौन से हमारे पास एक्टिवेटर्स हैं? अल्काइल ग्रुप्स, अमाइंस, OH. तो यहां से पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्काइल ग्रुप से. CH3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटर है. नॉट जस्ट मिथाइल बल्कि इथाइल भी, प्रोपाइल भी, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो अल्काइल ग्रुप्स. अगर बेंजीन के रिंग पे CH3 C2H5 अटैच हो जाता है, सो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कैन अटैच ओवर द ऑर्थो पोजीशन. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो, this position is called as meta and this position is para. This position meta के सामने this is meta, ortho के सामने this is ortho. So these are the positions of the carbons in the benzene ring. Ortho para directing group का concept clear हो गया. इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि फिनोल भी एक्टिवेटर है. प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था. That's why phenol is more reactive than toluene. Toluene ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से. सो बेटा OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटर, नॉट जस्ट OH बल्कि OR भी. यहां पे अगर R ग्रुप अटैच हो जाता है तो तब भी ये एक्टिवेटर है. ठीक है, सो R मीन CH3 C2H5, कोई भी चेन यहां पे अटैच हो जाए R ग्रुप अल्काइल ग्रुप की, तो बेटा इट बिकम्स एक्टिवेटर. एक्टिवेटर इसको हम कहते हैं क्या है?
दैट इज एक्चुअली एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड अल्कोहल्स में से, ठीक है, जिस तरह एथॉक्साइड आइन बनता था एथेनॉल में से, मैथेनॉल में से, तो उसी तरह से यहां पे CH3 C2H5 लगा दो. दीज ऑल आर एक्टिवेटर्स. एक्टिवेटर्स के लिए सेकंड ये याद रख लें. एंड थर्ड वन इज लास्ट वन, अमाइंस को याद रख लो. इंशाल्लाह इसी में से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे. NH2 ग्रुप अगर अटैच हो जाता है, अमाइन NH2, बेटा NH2 अटैच है या एक हाइड्रोजन की जगह पे फर्दर कोई चीज अटैच है, मिथाइल अमाइन है, डाइमिथाइल अमाइन आ जाते हैं, तो बेटा कुछ भी अटैच है हाइड्रोजन की जगह पे R को सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो, तो बेटा दैट इज एक्टिंग लाइक एन एक्टिवेटर. तो दे विल सब्स्टिट्यूट द सेकेंडरी एजेंट ऑन दीज टू पोजीशंस, ऑर्थो और पैरा, एंड दिस इज अगेन ऑर्थो. तो टोटल 3 पोजीशंस हो गई. ज्यादा अवेलेबिलिटी है अटैक करने की, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिवेटर. और डीएक्टिवेटर्स के लिए इफ X इज डीएक्टिवेटर नाउ, तो बेटा इट हैज ओनली मेटा पोजीशन. इट हैज ओनली मेटा पोजीशन. और मेटा पोजीशन आपको ऊपर हाईलाइट की है. कौन सी मेटा पोजीशन है? दिस वन, ठीक है. तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या है? जो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, और यहां पे अवेलेबिलिटी भी कम है, ठीक है. वी हैव ओनली 2 पोजीशंस इन द बेंजीन रिंग. तो बेटा डीएक्टिवेटर्स में कार्बोनाइल कंपाउंड्स को याद रखो, CO वाले, ठीक है. इट कुड बी एल्डिहाइड, इट कुड बी कीटोन, CH3 और C2H5 R ग्रुप लग गया. इट कुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड. इट कुड बी एस्टर लिंकेज, COOR. ये तमाम डीएक्टिवेटर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट वन इज नाइट्रो ग्रुप, NO2. नाइट्रो ग्रुप, दिस इज डीएक्टिवेटर. नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटर है. तो एक्सेप्शन हमारे पास क्या है? हैलोजेंस की. बेटा जो हैलोजेंस हैं X, यानी कि इट कुड बी Cl और Br, यही ज्यादा हम यूज करते हैं. बेटा ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं. क्लोरीन एंड ब्रोमीन बोथ आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होने के बावजूद ये डीएक्टिवेटर्स हैं. ये क्या है? डीएक्टिवेटर्स. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, बट दे आर डीएक्टिवेटर्स, बट दे आर एक्टिंग लाइक डीएक्टिवेटर्स. बेटा एक्टिवेटर कौन से हैं, डीएक्टिवेटर कौन से हैं, किस तरह से एक्टिवेट कर देते हैं, किस तरह से ये डीएक्टिवेट कर देते हैं? एक्चुअली ये जितने भी एक्टिवेटर्स हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फास्ट कर देते हैं. लेकिन ये जो डीएक्टिवेटर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, विड्रॉ करवा लेते हैं. दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं, लॉन पेयर वाले कंपाउंड्स इसलिए यहां पे यूज किए हुए, ग्रुप्स यूज किए हुए हमने. दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस ऑर्थो और पैरा पे अटैच तो होती हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो हैं, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा लेते हैं. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो एक्टिंग लाइक डीएक्टिवेटर्स. तो इस पॉइंट को याद रखना है. ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगेंगे जब Cl होएगा मोनो सब्स्टिट्यूएंट,
तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट विल अटैच ओवर ऑर्थो एट पैरा पोजीशन, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होएगा, दैट इज स्लो रिएक्शन। तो बेटा अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को यहां पे अप्लाई करते हैं। अगर CH3 है और उसकी आप हैलोजिनेशन करवा रहे हो, क्लोरीनेशन करवा रहे हो, CH3 वुड रिमेन सेम, CH3 वैसे का वैसा ही रहा। Cl could attach on this position plus it could attach on this position. कौन सी position? This one. This is called 4-chlorotoluene. This is called 2-chlorotoluene. So ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। इट विल गिव यू अ मिक्सचर। बेंजीन का रिएक्शन स्लो था, एक ही रिएक्शन आपके पास, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। सो यहां पे इन दिस केस यू आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अगर मैं यहां पे फिनॉल यूज करूं, फिनॉल, बेटा फिनॉल को यूज करते हुए क्लोरीनेशन करवाऊं, सो बेटा देयर इज नो नीड टू यूज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के बगैर भी रिएक्शन हो जाएगा एंड सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस। OH है, अगर मैं Cl लगा रहा हूं तो Cl अटैच हो जाएगा, ऑन दिस पोजीशन Cl अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपके पास, तब भी बन जाएंगे। ठीक हो गया। फिनॉल के केस में इट शोज कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन टोलुइन, टोलुइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बेटा यही कॉन्सेप्ट अगर मैं किसी डीएक्टिवेटर को यूज करूं, इफ आई विल यूज COOH, अगर यहां पे हो COOH और क्लोरीनेशन करवानी है आपने, AlCl3 भी यूज होएगा, साथ हीट भी आपको अच्छी खासी करनी होएगी, जो कि शो कर रहा है कि दिस रिएक्शन इज स्लोअर, और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन लेकिन किस जगह पे होएगी? Cl विल अटैच ऑन द मेटा पोजीशन। रीजन क्या है? व्हाई इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मेटा पोजीशन? यहां पे क्यों अटैच हो रहा है? बिकॉज दिस इज डीएक्टिवेटर, COH ये लिखा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, सो दैट्स व्हाई इट विल अटैच ओवर द थर्ड पोजीशन। दिस इज कॉल्ड 3-chlorobenzoic acid, दिस इज कॉल्ड 4-chlorophenol, दिस इज कॉल्ड 4-chlorotoluene। सो इस तरह से रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है आपने। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर का ट्रेंड समझ आया। सो इसी तरह से आपसे MCQ पूछा जाएगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव, बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, या कोई भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे दिया गया। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में से फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, यहां पे नाइट्रोबेंजीन दे दूं अगर, सो वी नो नाइट्रोबेंजीन तो सबसे कम रिएक्टिव है, डीएक्टिवेटर है बेंजीन, देन वी हैव टोलुइन, फिर फिनॉल। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझना है एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को अंडरस्टैंड करते हुए। ठीक है, सो हमारे पास बेंजीन मोस्टली टोलुइन के साथ और फिनॉल के साथ रिएक्टिविटी ट्रेंड में यूज होएगी। बेटा दैट वाज हैलोजिनेशन। इसी तरह से नाइट्रेशन भी है। नाइट्रेशन में भी विल ऑब्जर्व फ्यू रिएक्शंस। नाइट्रेशन, व्हाट इज नाइट्रेशन? नाइट्रो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज नाइट्रो ग्रुप? NO2। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, and this is the MDCAT question, what is nitration? NO2 group when substituted with hydrogen. ठीक है, so this reaction is called as substitution reaction. कौन सा substitution? Electrophilic substitution reaction है ये। ठीक हो गया। बेंजीन पे पहले डिस्कस करते हैं, बेंजीन की नाइट्रेशन करवा के देखते हैं what could be the product we are getting after that. अगर नाइट्रेशन मैं यूज करता हूं बेंजीन के लिए, we have benzene ring, we have to use concentrated nitric acid here. HNO3 क्या होना चाहिए? Concentrated होना चाहिए, and we have to use concentrated sulfuric acid जो कि कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। Concentrated sulfuric acid और concentrated nitric acid is used for the nitration of benzene at the higher temperature, जो कि तकरीबन 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। So beta, it will give you the nitration product. Nitro group substitute हो गया
एंड वी विल गेट नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ये बन गया। अगर फर्दर आपको कहा जाए नाइट्रोबेंजीन की करवा के बताएं जी हैलोजिनेशन AlCl3 की कंडीशन में हीट करते हुए, सो वी विल अटैच द क्लोरीन एट मेटा पोजिशन। अगर मैंने बेटा नाइट्रो ग्रुप यहां पे अटैच किया है, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सो नाउ दिस इज योर ऑर्थो पोजिशन, दिस इज योर मेटा पोजिशन, दिस इज योर पैरा पोजिशन, दिस इज योर थर्ड कार्बन इन दिस वे। ठीक है, सो थर्ड कार्बन है आपके पास यहां पे, तो यहां पे Cl अटैच होएगा बिकॉज NO2 इज डीएक्टिवेटर। सो ये फर्दर रिएक्शन, ऑल्दो ये एक सेपरेट रिएक्शन है, लेकिन मैं जस्ट आपको अप्लाई करवा के यही कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के ही कॉन्सेप्ट को हम कवर अप कर रहे हैं अभी। ठीक है, सो वी विल गेट 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक हो गया। सो अगर यहां पे मैं यूज करूं टॉलुइन को, टॉलुइन CH3, और कंडीशंस आपके पास यही हो, HNO3 आप यूज कर रहे हो, कंसंट्रेटेड है अगर आपके पास, दैट इज कंसंट्रेटेड, या कंसंट्रेटेड यूज कर लो, बट टेम्परेचर आपने यहां पे डिक्रीज कर लिया, अराउंड 30 से 40 डिग्री सेल्सियस कर लिया। नाइट्रोटोलुइन का मिक्सचर CH3 लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप हैज 2 पोजीशंस नाउ, दिस पोजीशन प्लस बैलेंस करने के लिए बेटा 2 बेंजीन रिंग चाहिए आपको, एंड नाइट्रो ग्रुप विल अटैच ओवर हियर, तो 2 ही नाइट्रो ग्रुप्स के लिए 2 नाइट्रिक एसिड्स रिक्वायर्ड है। सो बेटा ये आपके पास मिक्सचर मिलेगा प्रोडक्ट पे, यू विल गेट दिस मिक्सचर। और अगर यही फिनॉल होता, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? फिनॉल के केस में क्या प्रोडक्ट मिलता? HNO3। और अगर यहां पे मैं यूज करूं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड दोनों जगह पे, H2SO4 भी यूज कर रहा हूं, लेकिन डाइल्यूट यूज करूं, ये रूम टेम्परेचर भी हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ही, नो नीड टू यानी कि यूज एनी टेम्परेचर। तो बेटा अगर डाइल्यूट है तो विल गेट दीज प्रोडक्ट्स। OH के एक साइड पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, और इसी तरह से 4th पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। इफ आई विल यूज कंसंट्रेटेड HNO3, अगर मैं कंसंट्रेटेड कंडीशंस यूज कर लूं, जैसा कि मैंने यूज किया यहां पे टॉलुइन के लिए या बेंजीन के लिए, इन दैट वे तमाम नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे जितनी भी पॉसिबल पोजीशंस है, नाइट्रो, नाइट्रो एंड नाइट्रो। इन दिस वे वी विल गेट 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, दैट इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। तो बेटा ये नाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। इसी तरह से अगर ब्रोमिनेशन की भी बात करता मैं, यहां पे ब्रोमीन करवाऊं तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन सकता है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है। वो भी रिएक्शन मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर फिनॉल आपके पास हो OH एंड यू आर डूइंग ब्रोमिनेशन, और आप यहां पे कंडीशंस हार्ड कर लें, हीट अगर इसको कर देते हो, सिवियर कंडीशंस आपने यूज कर ली, तो OH की जितनी भी पॉसिबल पोजीशंस हैं वहां पे Br रिप्लेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो ये ऑब्जर्वेशन का टेस्ट आ सकता है, फिनॉल को ऑब्जर्वेशन किस तरह की जा सकती है। और सेकंड थिंग, ब्रोमीन लिक्विड यहां पे यूज कर लिया जाता है। बाकी दोनों केसेस में अगर टॉलुइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सो आपको हीट करना पड़ता है। यहां पे भी आप Br2 यूज कर रहे हो, हीट करना पड़ता है। सो यहां पे ब्रोमीन का लिक्विड यूज कर सकते हो आप, ठीक है।
HNO3 के साथ रिएक्शन, you can observe the reactivity trend. Reactions are becoming more vigorous. लेकिन अगर यही चीज़ मैं अप्लाई करवा दूं किसी भी डीएक्टिवेटर पे, डीएक्टिवेटर में नाइट्रेशन अगर करनी हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव COOH और इसकी नाइट्रेशन करनी है HNO3, तो बेटा कंसंट्रेटेड यूज करोगे, कंसंट्रेटेड ही H2SO4 यूज करेंगे और हाई टेम्परेचर यूज करना होता है अराउंड 100 से 120 डिग्री सेल्सियस, तो तब जाके रिएक्शन पॉसिबल होएगा एंड इट विल गिव यू द मेटापोजिशंस प्रोडक्ट. यू विल गेट 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड. ठीक है, किसी भी तरफ नाइट्रो ग्रुप लग जाए इट वुड बी 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो यू विल गेट दिस ओनली प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे अगर आपने बैलेंस करना था तो बैलेंसिंग के लिए इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस थिंग तो 3HNO3 के मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे. फॉर दिस रिएक्शन यू विल यूज 2HNO3 molecules. So now we are left with only one reaction जो कि alkylation है. We discuss halogenation, we discuss nitration and Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction में बेटा दो reactions है, alkylation and acylation. Just मैं यहाँ पे overview दे दूंगा. I know कि this reaction important भी है और आपने ये पहले से ही डिटेल्ड में पढ़े होते हैं रिएक्शंस. अल्काइलेशन क्या होती है? अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन. अल्काइल ग्रुप यानी कि R. सो R वुड एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल हेयर. इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में क्या होएगा? मैं इलेक्ट्रोफाइल को जस्ट हाईलाइट कर रहा हूं. R इज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन. ठीक है, सो कंडीशंस क्या क्या यूज होनी है? सेम AlCl3 and you will get alkyl benzene. You will get alkyl benzene और HCl आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा. मैकेनिज्म वुड रिमेन सेम. दिस इज कॉल्ड alkylation. Alkyl group का introduction into the benzene ring. This is alkyl group that will act like an electrophile. R positive electrophile हो जाएगा. इस रिएक्शन में NO2 positive is an electrophile. जो अटैच होएगा ना, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, that is electrophile. NO2 positive. यहाँ पे Cl is positive. Cl positive is an electrophile. NO2 positive electrophile. यहाँ पे R positive electrophile है. ठीक हो क्या? So इसी तरह से if examiner will ask about acylation, तो बेटा acyl group का introduction. What is acyl group? RCO group. This is called acyl group. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होएगा? RCO पॉजिटिव, C के ऊपर पॉजिटिव होएगा. दिस इज कोल्ड इलेक्ट्रोफाइल. ठीक हो गया? और ये यहां पे यूज जो रिएजेंट होता है दैट इज एसाइल क्लोराइड. सेम कंडीशन फ्रीडल-क्राफ्ट के लिए AlCl3 या FeCl3 यूज कर सकते हो कैटलिस्ट और विल गेट द प्रोडक्ट हेयर जो कि COR अटैच हो जाएगा यहां पे. दैट इज इन द पॉजिटिव वे जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूज होएगा. RCO पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल इन एसाइलेशन. ठीक हो गया? और अगर यहां पे CH3 लगा होगा दैट इज कॉल्ड एज एसिटोफिनोन. सो दीज आर द रिएक्शंस, अल्काइलेशन, एसाइलेशन. इसी तरह से सल्फोनेशन भी होती है. सल्फोनेशन में SO2 ग्रुप अटैच हो जाता है. कौन सा ग्रुप? SO3H ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन. दैट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में विच इलेक्ट्रोफाइल वी आर यूजिंग, यहां पे मैं मेंशन करता हूं सल्फोनेशन रिएक्शन. The substitution of SO3H group in the benzene ring. तो बेटा you have to mention the electrophile in the comment box. With this we completed this video. So stay tuned for the further updates और इनके past paper questions को collectively will solve inshallah and you are able to see that video also. So अगर कोई queries हैं, कोई questions हैं आपके comment box में mention करें. इंशाल्लाह उन तमाम
क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए भी वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।